जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बेचती है उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। कोई भी कंपनी 3 तरीके से पैसे उठा सकती है। पहला बैंक लोन से, दूसरा रिलेटिव से और तीसरा आईपीओ से। तो बैंक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है और रिलेटिव के पास इतना पैसा नहीं होता है किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए दे दें। और तीसरा ऑप्शन है आईपीओ। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है उससे पहले कंपनी अपने शेयर आईपीओ के थ्रू रिलीज करती है और शेयर होल्डर को कुछ परसेंट हिस्सा मिल जाता है और कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और कंपनी अपनी ग्रोथ में यूज़ करती है। कंपनी पैसे क्यों उठाती है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन 2 मुख्य कारण है। पहला एक्सपेंशन यानी विस्तारीकरण और दूसरा डेब्ट यानी कर्जा। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या कोई नई सर्विस लॉन्च करनी हो, इसलिए कंपनी आईपीओ के जरिए पैसे उठाती है। आईपीओ 2 तरह के होते हैं। पहला फिक्स्ड प्राइस इशू, दूसरा बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू में आईपीओ इशू करने वाली कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक फिक्स्ड प्राइस इशू करती है, जिस पर वो कंपनी इन्वेस्टर को वो शेयर देती है और इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर एक फिक्स प्राइस पर लेने होते हैं। जैसे किसी कंपनी ने फिक्स प्राइस इशू में अपने शेयर की प्राइस 500 रुपीज़ डिसाइड की है, तो इन्वेस्टर को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए 500 पर लेने होते हैं। और बुक बिल्डिंग इशू में इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक प्राइस बैंड इशू करती है। उस प्राइस बैंड इन्वेस्टर को बिड सबमिट करनी होती है। ज़्यादातर शेयर बुक बिल्डिंग इशू होते हैं। इसमें 2 प्राइस होती हैं, जैसे 500 और 510। इनके बीच की प्राइस में आपको बिड लगानी होती है और आपको आईपीओ मिल सकता है। आईपीओ 3 से 10 दिन तक खुला रहता है। ज़्यादातर आईपीओ 3 दिन तक के खुले रहते हैं। इसी टाइम पीरियड में इन्वेस्टर को अप्लाई करना होता है। अगर कोई आईपीओ प्राइस इशू है तो फिक्स प्राइस पर शेयर बाय करने के लिए अप्लाई करना होगा। अगर कोई आईपीओ बुक बिल्डिंग इशू है तो प्राइस की किसी भी प्राइस पर बिड लगा सकते हैं और आप शेयर अप्लाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको शेयर मिले, उसकी अलग अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। शेयर के लिए अलॉटमेंट प्रोसेस के बाद शेयर इशू किए जाते हैं। आईपीओ में कंपनी एक लॉट साइज इशू करती है। हम उसी लॉट साइज के मल्टीपल में बाय कर सकते हैं और कुछ समय बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, जहां हम स्टॉक मार्केट में बाय और सेल आसानी से कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट आईपीओ होता है, इसमें न्यू इशू शेयर किए जाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं और जिन्हें हम आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं।